सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वन डे में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ और बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन के आसपास अपने आप में रजिस्ट करके कंटिन्यूएशन में कुछ सेलिंग की तरफ आ रहा था, कंटिन्यू सेलिंग की तरफ आ रहा था। और उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में इलेक्शन पीरियड में बैंक निफ्टी जो है अपने आप में कुछ अच्छे खासी सेलिंग देखने को मिली थी। और उसी के बाद में बैंक निफ्टी अपने आप में कंटिन्यूएशन में कुछ हायर फॉर्मेशन बना के अपसाइड मोमेंटम कर रहा था। और बैंक निफ्टी का समय अराउंड इस ट्रेंड लाइन के आसपास एक अच्छे खासे कैंडल के साथ क्लोजिंग हुआ था। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी बैंक निफ्टी में कुछ हमें टॉप पे एक एम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में अपने आप में एक नीचे की तरफ अच्छे खासे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। बट वो टारगेट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट अपने आप में ऑल टाइम हाई के आसपास एक हैमर कैंडल बनाया था, एक पॉज कैंडल बनाया था। और उसी के बाद में जो नीचे की तरफ से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा है, उसी के बाद में एक्जैक्टली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ एक पॉज कैंडल, एक डोजी कैंडल बनाया है। तो उसी के बाद में हम थोड़ा सा अभी हम 15 मिनट में एनालिसिस करेंगे गाइस। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको अगेन एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी जो है जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपने आप में कुछ अच्छा खासा सपोर्ट बना के कंटिन्यूएशन में कुछ एक अपसाइड मोमेंटम कर रहा था। और बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में प्रीवियस टाइम पहले जैसे कि कल हमने बोला था, अगर बैंक निफ्टी जो है अपने आप में एक बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास 53,200 के आसपास कहीं ना कहीं अपने आप में एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था, जो कि एक अपने आप में एक बुलिश पैटर्न था और कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम भी एक्सपेक्टेड था। उसी के बाद में बैंक निफ्टी में बट प्रीवियस टाइम पहले अपने आप में कुछ सब में अराउंड इस जोन के आसपास एक गैप पेंडिंग था। तो बैंक निफ्टी अपने आप में इस गैप को फिल करने के लिए जरूर आना ही था और बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करने के लिए आ भी सकता था नीचे। तो उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने कल बोला था अगर बैंक निफ्टी जो है अगर अपने मैप में बैंक निफ्टी 53,000 के नीचे सस्टेन करता है 5-10 मिनट, तो उसके में हम एक पी साइड प्लान करेंगे। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट है सब में अराउंड 52,800 का था और अब एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का उसी जोन के आसपास को डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ। और हमारा जो सेकंड टारगेट था 52,400 का हमारा सेकंड टारगेट था। बैंक निफ्टी ने हमारा अच्छा खासा टारगेट दिया है। और उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास अपने आप में बैंक निफ्टी सपोर्ट बना के कुछ एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। और लास्ट 30 मिनट में बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा शार्प पुल बैक, एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली है। तो अभी प्लान ऑफ एक्शन हमारा बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए क्या होना चाहिए, तो जैसे कि हमने बोला था बैंक निफ्टी जो है कहीं ना कहीं अपने आप में ऑलमोस्ट जो गैप छोड़ता है उसको गैप को फिल करने के लिए कंटिन्यूएशन में नीचे के साइड भी आता है। तो अभी बैंक निफ्टी में कुछ 52,800 टू 53,200 के आसपास एक अपने आप में एक अच्छा खासा गैप भी है। तो बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में इस गैप को फिल करने के लिए भी आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी जो है अपने आप में एक अच्छा खासा एक डब्ल्यू पैटर्न बुलिश स्ट्रक्चर वो एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था। और कहीं ना कहीं लास्ट 30 मिनट में एक अच्छा खासा पुल बैक होने की वजह से बैंक निफ्टी में अच्छे खासा बोले तो बाइंग करके गए लोग, बहुत अच्छी खासी बाइंग करके दिखी है, अच्छा खासा मोमेंटम देखा है लास्ट 30 मिनट में। तो उसी के बाद में हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में इस जोन के आसपास प्रीवियस टाइम पहले बैंक निफ्टी 53,250 के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास ऑलमोस्ट 2 बार रिटेस्ट कर चुका था। और थर्ड टाइम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ बैंक निफ्टी अपने आप में कुछ नीचे से ही उसके पहले डायरेक्टली क्लोजिंग बैंक निफ्टी रिवर्स आया और डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होकर बैंक निफ्टी ने जो प्रीवियस टाइम पहले गैप था उस एक्जैक्टली उस गैप को फिल किया है। और अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हमने 15 मिनट में एक नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगेन सेम सिनेरियो कर रहा है। तो बैंक निफ्टी देख सकते हो एक बार रिटेस्ट करा, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने प्रीवियस टाइम भी बताया था 3 टाइम रिटेस्ट कर चुका है। तो अभी बैंक निफ्टी देख रहे होंगे कुछ हायर लेवल से अपने आप में कुछ अच्छा खासा रिवर्स हुआ है। तो बैंक निफ्टी में कल अच्छे खासे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में मंडे का दिन एक अच्छा खासा मोमेंटम भी एक्सपेक्ट हो सकता है। तो हम उस मंडे के दिन हम कैसा प्लान करेंगे बैंक निफ्टी के लिए, अगर इमेजिन करो कल बैंक निफ्टी का इस जोन के आसपास फ्लैट ओपन होना चाहिए कहीं पर भी, वेल एंड गुड, तभी जाके हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट अगर हायर लेवल पे गैप अप ओपन होता है तो उस केस में बैंक निफ्टी में अच्छी खासी वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो जितने भी लोग अपने अपने हिसाब में टॉप पे एम पैटर्न देख के जितने भी लोग सेलिंग के लिए बैठे उन लोगों का एसएल जाएगा, उन लोगों थोड़े से पैनिक होंगे। तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासा बोले तो थोड़ा सा पैनिक सिनेरी हो सकता है मंडे के दिन। अगर बैंक निफ्टी का व्हाट इफ इस जोन के आसपास कहीं पर भी फ्लैट ओपन होता है तो हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी अपने में करेक्शन करता है अगेन इस ट्रेंड लाइन के आसपास, अगर अपने में सपोर्ट बना के पुल बैक में रिवर्स करता है, या फिर बैंक निफ्टी का फ्लैट ओपन होकर बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में अपने आप में 52,750 के ऊपर कुछ 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो हमें डायरेक्टली जो हमें जो गैप पेंडिंग है तो हम डायरेक्टली 53,250 तक हम अपसाइड प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर कल बैंक निफ्टी का डायरेक्टली कुछ 53,250 के ऊपर अगर इस जोन के बीच में कहीं पर भी गैप अप ओपन होता है तो हम उस केस में एक प्लान करेंगे। अगर इस जोन के आसपास अगर बैंक निफ्टी में अगेन गैप अप ओपन हो गया तो बैंक निफ्टी में कुछ इस जोन के आसपास अगेन एक गैप पेंडिंग हो जाएगा, तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में नीचे आ सकता है। और बैंक निफ्टी कंटिन्यू में नीचे आके
बैंक निफ्टी कंटिन्यू भी नीचे आ सकता है, तो उस केस में हम टॉप से अगर हम सेलिंग का प्लान करेंगे कुछ 5 पीएम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, अगर हमें कुछ प्राइस एक्शन मिलेगा डाउन साइड के लिए, कुछ लोअर लो फॉर्मेशन या कुछ भी एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन मिलेगा, तो उस बेस पे हम डायरेक्टली एक पी साइड प्लान कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी का डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है तो उस केस में, या फिर बैंक निफ्टी अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है कुछ इस जोन के आसपास और बैंक निफ्टी अपने में कुछ थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में अपसाइड जाता है 53,250 के ऊपर 5-10 मिनट सस्टेन करता है, तो उस केस में हम तभी एक सी साइड प्लान करेंगे जब 15 मिनट का कैंडल अगर 53,250 के ऊपर क्लोजिंग होता है। और एक बात देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी अपने में प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो उसी केस में हम सी साइड प्लान करेंगे, और जो हमारा एक ही इंटरेस्टिंग टारगेट है सब में अराउंड 53,500 तक हम मिनिमम प्लान करेंगे। व्हाट इफ अगर कल बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, अगर कल बैंक निफ्टी का इस जोन के ऊपर कहीं पर भी गैप अप ओपन होता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर बैंक निफ्टी अपने में कुछ टाइम के बाद कंटिन्यू करता है कुछ 52,250 के लिए सस्टेन करता है, तो उस केस में हम एक पी साइड ही प्लान करेंगे। हमारा अगेन जो टारगेट है सब में अराउंड 51,750 और फर्स्ट टारगेट 52,000 तक हम मिनिमम प्लान करेंगे। व्हाट इफ बैंक निफ्टी का अगर अपने आप में इस जोन के ऊपर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा बेयरिश पैटर्न भी बना है और डेली टाइम फ्रेम में एम पैटर्न भी बना है, तो बैंक निफ्टी अगर कंट्री से भी इस जोन के नीचे आता है तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल हो जाएगा, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेंगे सब में अराउंड बैंक निफ्टी 52,000 तक अपने आप में। तो बात कर लेंगे निफ्टी 50 के बारे में, तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 अपने आप में कुछ हायर फॉर्मेशन बना के कंटिन्यूएशन में अपसाइड जा रहा था और कुछ निफ्टी में एक टॉप पे एक डॉजी कैंडल एक पॉज कैंडल देखने को मिला है, और उसी के बाद में हमने बोला था बैंक निफ्टी में नीचे लेवल के ऊपर आसपास एक अच्छा खासा गैप भी है, तो बैंक निफ्टी अपने आप में उस गैप को फिल करने आ सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी बैंक निफ्टी में आज कुछ एक बुलिश एंगलफिन कैंडल देखने को मिला है। अगर उसी के बाद में अगर बैंक निफ्टी जो है अपने आप में प्रीवियस अगर इस हाई के ऊपर निकलता है मार्केट तो अच्छे खासा अपने आप में अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, या फिर बैंक निफ्टी अगर इस प्रीवियस हाई के लो के नीचे आता है तो उसके इसमें नीचे साइड भी फॉल कर सकता है निफ्टी थोड़ा। तो 15 मिनट में यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ जो कि हमने कल भी ड्रॉ करके रखा था, और हमने बोला था निफ्टी जो है अपने अपने मल्टीपल टाइम इस जोन के ऊपर अपने अपने सपोर्ट बना के कहीं ना कहीं कंटिन्यूस में अपसाइड मोमेंटम कर रहा था। बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं लोअर रेंज के आसपास अपने अपने एक अच्छा खासा गैप भी पेंडिंग था, जो कि निफ्टी 50 अपने आप में बोला था हमने कि निफ्टी 50 अपने आप में ये अपने आने वाले टाइम में इस गैप को फिल करने के नीचे साइड आ सकता है। और हमने ये भी बोला था अगर निफ्टी 50 अगर अपने आप में 24,250 के लिए सस्टेन करता है तो उस केस में हम एक पी से प्लान करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट इंटरेस्टिंग टारगेट है सब में अराउंड 24,200 तक हम मिनिमम प्लान करेंगे। बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 कंटिन्यूएशन में इस जोन के ऊपर कुछ गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद निफ्टी 50 कंटिन्यू में सेलिंग की तरफ आया और सब में अराउंड अभी इस जोन के आसपास एक छोटा सा गैप भी पेंडिंग है, तो निफ्टी 50 आने वाले टाइम में इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी सब में अराउंड 24,170-80 के आसपास कुछ अपने आप में सपोर्ट बना के निफ्टी कुछ कंटिन्यूएशन में स्लो एंड स्टेडी निफ्टी 50 ऊपर के साइड गया, उसके बाद में एक करेक्शन करा और अगेन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी कुछ हायर लेवल के पास से अपने आप में लास्ट 30 मिनट में एक अच्छा खासा बिग बायर कैंडल एक बुलिश कैंडल देखने को मिला है, और निफ्टी 50 अपने आप में इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके अपने आप में ट्रेड करके लास्ट 15 मिनट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बियरिश कैंडल देखने को मिला है। तो उसी के बाद में हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए क्या होना चाहिए निफ्टी के लिए, अगर इमेजिन करो कल निफ्टी का इस जोन के आसपास कहीं पर भी फ्लैट ओपन होता है तो उस केस में हम वेल एंड गुड, अगर निफ्टी 50 अपने में प्रीवियस स्विंग के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में हम एक पी सेट प्लान करेंगे, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट सब में 24,400 और सेकंड टारगेट 24,450 तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर कल निफ्टी का बहुत बड़ा इस जोन के ऊपर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है इस केस में तो हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर निफ्टी कंटिन्यूएशन में नीचे आता है और अपने में 24,400 के पास ये जोन के ऊपर सपोर्ट बना के या इस जोन के ऊपर सपोर्ट बना के अगेन पुल बैक में ऊपर जाता है तो उस केस में भी हम सी सेट प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी एक ही कैंडल में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम किया, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में कहने के अपने आप में निफ्टी कुछ लोअर सेंटीमेंट में कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट में था, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगर निफ्टी अगर इस जोन के ऊपर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर निफ्टी 50 अपने में कंटिन्यूएशन में नीचे आता है 24,200 के नीचे सस्टेन करता है उस केस में हम एक छोटा सा पी सेट प्लान कर सकते हैं, और जो हमारा फर्स्ट अगेन टारगेट है 24,100 तक हम मिनिमम प्लान करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू।